बात ने हमने एक चीज गाय रही हती मालूम है, सबकी आवाज सुनाई हती कि कैसे काहे और सम्मान से नाम भी लिया। अब वो काऊ की सम्मान कर दो तो भाई ये क्या हो गया, वो हो गया, वो सम्राट ऐसे फलाने सम्राट ऐसे हैं, ये होगा वो होगा, तुम कितना जानते हो? मैंने हम नहीं जानते, कथा कर रहे हैं। जब हम कुछ नहीं जानते कथा कर रहे हैं, तुम जैसे मूर्ख हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अपना काम करो भाई। अब मैंने कल कहा था कि ये चाहते हैं कि हमारा नाम ले। अरे मैं गद्दी पे बैठा हूं भगवान का नाम लेने के लिए कि राक्षसों का नाम लेने के लिए है? अरे नाम लिया जाएगा तो बड़े बड़े संतों का लिया जाएगा। प्रेमानंद महाराज जो हैं उनका लोग उनके दर्शन के लिए ललायत हैं। तुमने देखी होगा जितना बड़ा वक्ता होगा, जितने बड़े जो अपने को कुछ मानते होंगे, वो कभी ऐसी विरोध की बातें नहीं करते, उनकी जिह्वा पे ऐसी बात नहीं आती। और मैंने तो कोई, हे भगवान इस अहंकार से लाख कोस दूर रखना, मुझे जनता का प्यार मिलता रहे, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, तो तुम क्या हो, कितने उन्हें चैन हो। जाको राखे साइया ताय मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बेरी होए। और उनसे खास कर कहना है जो स्वर सम्राट लिखते हैं, बहुत तेज बनते हैं, जो पोस्ट तो नहीं 1 मिनट में डाल देते हैं। ये उंगली, तुम ज्ञानी हो, ये उंगली किसी के तरफ एक बार उठाओगे तो तो देखो जो कितनी तुम्हारे में इशारों कर रही है, पे गरे मान में तो देख लो हम को कैसे हैं, घर से कैसे हैं, फालतू कैसे हैं, सम्मान कहाँ है। ब्रजेश शास्त्री कोई तुच्छ चीज नहीं थे, वो थे एक प्रभु की दर्जा पर है। जो आत्मा परमात्मा से लीन हो जाए वो ईश्वर से कम नहीं है। और ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हैं जो उनका नाम बार बार, आज वो दुनिया में नहीं है फिर भी उनका नाम उछाल रहे हैं। मैं आज व्यास गद्दी से कह रहा हूं, गौर से सुन लीजिए, जो सम्राट लिखने वाले, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मुझे। क्यों कि आज ब्रजेश शास्त्री नहीं होते तो तुम्हें रोटी तक नहीं मिलती। थारी वेला कौन सुन रहा है? एक आध जिला में तुम्हारा नाम है, एक आध जिला में तुम्हारी ये रामायण सुनता है कोई। और ब्रजेश शास्त्री को इस उत्तर प्रदेश में सब लोग सुनते हैं, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो। मेरा मानना है कि अपनी हद में आ जाइए, क्योंकि ब्रजेश शास्त्री वो चीज थे। अब इनकी बताएं का एक लाइन में समझ जाना कि दानी के बटुए की समता करती झोली भिक मंगे की, और सूरज के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा नीच पतंगे की। अगर हमारी क्लिप देखेंगे आप कहेंगे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत हमें वो हो रही है जो तुम्हें नहीं होगी। किसी के बुजुर्ग का नाम उछालोगे तो घर से खींच लिए जाओगे, हम नहीं खींचेंगे तो समाज खींच लेगा। और तुम अगर ये सोच बैठे हो ना कि हम कोई चीज है तो सम्मान, जनता जनार्दन, तुम कब पोलिंग पे चले जाओ, ब्रजेश शास्त्री या दुनिया में नहीं है, उनके नाम से वोट कितने पच जाए और तुम्हारे नाम से कितने पच जाए, तब मानेंगे तुम कौन हो। मर्जी आए पे घर में लिख ली और किताब डाल दी। मैंने कोई बुरा नहीं कहा था, मेरे सम्मानी पप्पू शास्त्री जी, मैं उनका सम्मान मानता हूँ, वे मेरे गुरु तुल्य हैं। और तुम, लेकिन एक चीज का आज मुझे मालूम पड़ गया, गांधारी ने भगवान कन्हैया को श्राप दिया कि तेरा यादवों का नाश हो जाएगा, 56 करोड़ यादव मारा जाएगा तेरा। तो हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया ने कहा, अरे बुआ तूने प्रथा बिगारी जीव, श्राप मुख भाको मैंने यदि बंसन को नाम प्रथम रच रखा। यादवों का नाश तो मैंने पहले ही कर दिया, और तू बिना मतलब में
केवल जीभ पूरी करी है। आ जाओ प्लीज। केवल जीभ को तूने बिगाड़ा है। और एक बात कहूं, तूने मुझे श्राप क्यों दिया दीपक? श्राप क्यों दिया? तो जवाब दो गांधारी ने कि सुन कन्हैया, तुम समर्थवान थे, समर रोक सकते थे। अब समर्थवान खुद सोचना मैं क्या कह रहा हूं। कच कच न कहे मैं बस की ना आए तो ना आए। ये लेने पेने तुम्हारी नहीं सुनाई तो इस्तीफा दे दो कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई शिष्य नहीं है, ना मेरा कोई नाती है। जब तुम्हारी कोई मानतू ना है तो तुम भाई मत मानो, बिल्कुल लिख दो कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। बहुत सुंदर गुरुदेव भैया दीपक। ये कहा था किन्ने? गांधारी ने। और गांधारी ने कहा कि तुम समर्थवान थे, समर रोक सकते थे और बेटों का हुआ संग्राम टोक सकते थे। अगर तुम बीच में खड़े रह जाते कौरवा और पांडवों के बीच में तो युद्ध नहीं होता हैं? आज के ये बहादुर हैं, लेकिन एक शब्द में समझाऊंगा। मैंने हमेशा एक लफ्ज की तरह ब्रजेश कुमार शास्त्री जी मेरे प्रभु हैं, मेरे दिल की धड़कन मान लीजिए। उनके सहारे से मैं चल रहा हूं और जो भी आज नाम है उन्हीं के। और हम नहीं, ऐसा कोई गायक नहीं है जो उनके नाम से रोटी नहीं खा रहा हो। जो आत्मा परमात्मा से लीन होगी बार 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 वही बात। करती झोली भिख मंगे की। और एक और कह रहा हूं, अगर आप कहें कि हमारी लाइन अजय शास्त्री कहते हैं हमारी आप मत गाइए, जीवन में हाथ नहीं लगाऊंगा, रामायण की धन नहीं गाऊंगा, हम तो मनवाद्य से गुजर कर लेंगे। ताली के बटुए की करती झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा नीच पतंगे की। मेरा मतलब है इस विवाद से कोई मतलब नहीं है। अपनी तुमको और हम अपनी कहें ताई भला ही है।